हे गाइस योर वेलकम। ये कहानी है पेनी डेयरबॉर्न की, जो कि एक रोड ट्रिप पर अपने डॉक्टर के साथ जाती है। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे एक फोबिया होता है, और पेनी को किस चीज़ का फोबिया है वो आगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस रोड ट्रिप पर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो कि उसके लिए काफ़ी खौफनाक होता है। तो वीडियो में आगे देखते हैं पेनी के साथ उस रोड ट्रिप पर क्या होता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें पेनी को दिखाया जाता है, जो कि एक पेपर बैग को मुंह से लगाकर उसके अंदर सांस लेती है। और इस पर पेनी की थेरेपिस्ट ओरियाना पेनी से कहती है, देखो पेनी, सुबह से हम 5वीं बार रुक चुके हैं। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो हमें काफ़ी देर हो सकती है। इस पर पेनी ओरियाना से कहती है, नहीं, मुझे बस बाथरूम जाना है, और भागकर गैस स्टेशन की तरफ जाती है। लेकिन तभी वो एक आदमी से टकराती है, जो कि दिखने में रॉन्ग टर्न मूवी का किलर लग रहा है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, ये आदमी गैस स्टेशन का ओनर है। उसके बाद पेनी गैस स्टेशन की तरफ जाती है, और बाथरूम में पहुंचने पर पेनी शीशे में देखकर खुद से कहती है, वो सिर्फ एक कार है, डरने की कोई बात नहीं है। और ऐसा पेनी इसलिए कहती है क्योंकि उसे कार का फोबिया होता है, जिस कारण पेनी को कार में बैठने से डर लगता है। उसके बाद पेनी अपने साथ लाई हुई दवाई को निकालती है, और उस समय को सोचने लगती है जब पेनी छोटी होती है और एक कार एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड की डेथ हो जाती है। लेकिन पेनी उस एक्सीडेंट में बच जाती है, और इस हादसे की वजह से ही पेनी को कार का फोबिया है, जिसकी वजह से वो कार में बैठने से डरती है। और उसे ऐसा लगता है जिस कार में वो बैठी है कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। उसके बाद पेनी दवाई को लेकर बाहर कार के पास आती है, और थोड़ी देर बाद ओरियाना और पेनी कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। और कुछ दूर जाने पर कार एक गड्ढे से होते हुए जाती है, जिसकी वजह से कार को एक झटका लगता है, जिस वजह से पेनी घबरा जाती है। और तब इस पर ओरियाना पेनी से कहती है, कोई बात नहीं, सिर्फ एक गड्ढा है, तुम रिलैक्स करो। उसके बाद रात के समय ओरियाना अभी भी गाड़ी को चला रही है, और पेनी सोई हुई है। और यह देख ओरियाना पेनी को उठाती है और उससे कहती है, क्या तुमने कोई दवाई ली है? पेनी कहती है, नहीं, मैं तो सिर्फ आराम कर रही थी। लेकिन ओरियाना को पेनी की बातों पर विश्वास नहीं होता, और वो पेनी से दवाई देने को कहती है। जिसके बाद पेनी ओरियाना को दवाई की शीशी देती है, और इस पर ओरियाना पेनी से कहती है, देखो, अगर तुम इस सफ़र में इस दवाई को लेती रही तो हमारा ये सफ़र करने का उद्देश्य बेकार हो जाएगा, क्योंकि मैं इस सफ़र के जरिए तुम्हारे अंदर से कार के डर को निकालना चाहती हूँ। और जब ओरियाना पेनी से बातें कर ही रही होती है, तभी कार एक आदमी से टकरा जाती है, जिसके बाद दोनों घबरा जाते हैं। उसके बाद ओरियाना उस आदमी के पास जाती है, जहाँ पर वो देखती है वो आदमी खुद ही खड़ा हो जाता है। और तब ओरियाना उससे कहती है, क्या तुम ठीक हो? और उसे लिफ्ट देने को कहती है। उसके बाद ओरियाना कार के अंदर आती है, जहाँ पर पेनी ओरियाना से कहती है, उस आदमी ने तुमसे क्या कहा? इस पर ओरियाना पेनी से कहती है, वो आदमी मुश्किल से बोल पा रहा है, और उसने कहा है कि मुझे मेरे शिविर तक लिफ्ट चाहिए। और तब इस पर पेनी ओरियाना से कहती है, क्या तुम इस सुनसान जगह पर उस अजनबी को लिफ्ट दोगी? ओरियाना कहती है, देखो, वो आदमी अभी मेरी कार से मरते मरते बचा है, और हमें इस बात का शुक्र मानना चाहिए कि वो पुलिस रिपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए कम से कम हमें उसके शिविर तक उसे लिफ्ट तो देनी ही होगी। और तभी वो अजनबी कार के पास आता है, जिसके बाद ओरियाना उसे कार में बिठाती है, और कार स्टार्ट करके उस जगह से आगे जाती है। और थोड़ी दूर जाने पर ओरियाना उस अजनबी को अपना और पेनी का परिचय देती है, लेकिन वो अजनबी ओरियाना की बात का जवाब नहीं देता। उसके बाद ओरियाना पेनी से बात करने लगती है, और थोड़ी दूर जाने पर ओरियाना उस अजनबी से कहती है, हम तुम्हारे शिविर के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। और अब यहाँ पर हमें उस अजनबी के चेहरे को थोड़ा बहुत दिखाया जाता है, जो कि दिखने में काफ़ी डरावना लगता है। और यह देख ओरियाना और पेनी कुछ सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद ओरियाना मेन रोड से हटकर एक कच्चे रास्ते की तरफ जाती है, क्योंकि उस अजनबी ने इसी रास्ते पर अपना शिविर बताया था। और सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ते हुए ओरियाना और पेनी एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि जब भी ओरियाना उस अजनबी से बातें करने की कोशिश करती है, वो अजनबी ओरियाना को किसी भी बात का जवाब नहीं देता, जो कि ओरियाना और पेनी को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि एक तो ये सुनसान रोड, ऊपर से उनकी गाड़ी में एक अजनबी जो कि उनकी बातों का जवाब ही नहीं दे रहा है। बहुत ही अजीब सिचुएशन है। और कुछ दूर जाने पर वो अजनबी ओरियाना से गाड़ी रोकने को कहता है, जिसके बाद वो अजनबी गाड़ी से उतरता है। और जब ओरियाना और पेनी गाड़ी से बाहर देखते हैं तो उन्हें वो अजनबी नहीं दिखता, और तभी गाड़ी के सामने वो अजनबी दिखता है। जिसके बाद ओरियाना गाड़ी को पीछे करती है और वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ हम देखते हैं पेनी का डर के मारे बुरा हाल है, और कुछ दूर जाने पर पेनी को उल्टी होती है। और तभी उसकी नज़र कार के टायर पर जाती है, जिसे देख वो घबरा जाती है। और पेनी को इस हालत में देख ओरियाना गाड़ी से बाहर आती है, जहाँ पर वो गाड़ी के टायर में एक नुकीली सीख को फंसे हुए देखती है। उसके बाद ओरियाना उस सीख को टायर से निकालती है, और पेनी को समझाने की कोशिश करती है, देखो, कोई बात नहीं, हम अभी भी रोड तक पहुँच सकते हैं, और उसके लिए तुम्हें कार में बैठना होगा। लेकिन पेनी अभी काफ़ी डरी हुई होती है और कार में बैठना नहीं चाहती। और तब ओरियाना कार में बैठती है और कार चलाने लगती है।
और कार को चलता देख पैनी भी कार की तरफ जाती है और उसमें बैठ जाती है। उसके बाद ओरियाना पैनी से कार के पीछे के शीशे को साफ करने को कहती है और कहती है तुम्हें ये जल्दी करना होगा क्योंकि मैं पीछे देख ये पता कर सकूं कि वो अजनबी अभी भी हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। और अब यहाँ पर ओरियाना समझ जाती है हो ना हो टायर में फंसा सीख अपने आप ही टायर में नहीं लगा, क्योंकि इस सुनसान रोड में उनके और उस अजनबी के सिवा और कोई नहीं था, इसलिए ये काम उस अजनबी का ही है। उसके बाद पैनी कार के पीछे के शीशे को साफ करती है और ओरियाना कार को जगह से आगे ले जाती है और कुछ दूर जाने पर कार के टायर की हवा पूरी तरह से निकल जाती है, जिस वजह से कार आगे नहीं बढ़ती। उसके बाद ओरियाना कार से उतरकर टायर को देखती है और वो देखती है टायर पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। और तब ओरियाना पैनी से कहती है देखो यहाँ पर मोबाइल सिग्नल नहीं आ रहे हैं, इसलिए मुझे मोबाइल के सिग्नल को ढूंढने के लिए कुछ दूर जाना होगा और जब तक मैं वापस नहीं आती तुम्हें कार के अंदर ही रहना होगा। और इतना कहकर ओरियाना वहाँ से चली जाती है और कुछ समय बाद हमें ओरियाना को दिखाया जाता है जो कि पुलिस को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगती। और तभी ओरियाना के पीछे एक रोशनी दिखती है जिसे देख ओरियाना पीछे देखती है। इधर कार के अंदर पैनी डरी और सहमी हुई बैठी होती है और दवाई की शीशी से एक टैबलेट निकालकर खा लेती है, जिसके बाद उसे नींद आ जाती है। और थोड़ी देर बाद उसे गाड़ी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से उसकी नींद टूटती है और वो इधर उधर देखने लगती है और बोलती है ओरियाना, क्योंकि उसे ऐसा लगता है शायद वो ओरियाना है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। और तब पैनी का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। और थोड़ी देर बाद पैनी कार से उतरकर ओरियाना को ढूंढने जंगल की तरफ जाती है, जहाँ पर कुछ दूर चलने पर उसे एक फ़ोन बूथ दिखाई देता है, जिसे देख पैनी फ़ोन बूथ के पास जाती है और फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन काम नहीं करता। और तब वो देखती है फ़ोन का तार कटा हुआ है, जिसे देख पैनी घबरा जाती है और दूसरी तरफ देखती है जहाँ पर उसे वो अजनबी दिखता है, जिसे देख पैनी डरकर वहाँ से भागती है और एक पत्थर से टकराने के बाद पैनी वहाँ पर नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और जब वो होश में आती है तो वो अपने आप को कार में देखती है और अब उसके पास में ओरियाना भी बैठी हुई है। और तभी पैनी कैमरे को देखती है, जिसे स्टार्ट करने पर पैनी उसमें ओरियाना की हत्या की फुटेज को देख लेती है, जिसे देख पैनी काफ़ी डर जाती है और ओरियाना की लाश की तरफ देखती है। जिसके बाद पैनी डरते हुए कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। उसके बाद पैनी कार में हर तरफ दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस अजनबी किलर ने उस कार को पेड़ों के बीचों बीच फंसा रखा होता है, जिस कारण कार का कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलता। उसके बाद पैनी कार के पीछे के शीशे को देखते हुए मदद मांगती है और रोने लगती है। और थोड़ी देर बाद पैनी शीशे को खोलकर बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर नहीं आ पाती। और इसी के साथ वो अजनबी किलर भी दूर झाड़ियों से उस पर नज़र रखे हुए है। उसके बाद पैनी कार के अंदर आ जाती है और थक हार के कार के पीछे वाली जगह पर सो जाती है। और थोड़ी देर बाद पैनी बैग में रखे हुए सेब को खाती है और तभी बेन का फ़ोन आ जाता है, जो कि पैनी का बॉयफ्रेंड है। लेकिन पैनी के कुछ कहने से पहले ही बेन पैनी से कहता है मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा, और फ़ोन काट देता है, क्योंकि पैनी की घबराई हुई और तेज़ आवाज़ सुन बेन को लगता है पैनी उससे अभी भी नाराज़ है, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता कुछ समय से ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद पैनी 911 को कॉल करती है, लेकिन नेटवर्क नहीं होने के कारण कॉल नहीं लगती। और कुछ समय बाद वो अजनबी किलर कार को ज़ोर ज़ोर से हिलाता है, जिसकी वजह से पैनी काफ़ी डर जाती है और कार की पीछे वाली जगह में जाकर छुप जाती है। दूसरी तरफ हमें एडी और एल्विन को दिखाया जाता है, जो कि शहर में हो रही हत्याओं के बारे में बातें कर रहे होते हैं। इधर पैनी को दिखाया जाता है। इधर दूसरी तरफ जंगल में एल्विन मैरी के पास आता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। इधर कार में पैनी बहुत ज़्यादा ही डरी होती है, तभी उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है और ये हॉर्न एल्विन और मैरी की गाड़ी से आता है, क्योंकि मैरी का पैर स्टीयरिंग पर होता है। दूसरी तरफ हॉर्न सुन पैनी भी कार के हॉर्न को बजाने लगती है। इधर एल्विन कार के हॉर्न को सुन लेता है, लेकिन मैरी उसे उस तरफ ध्यान न देने को कहती है। इधर कार में पैनी ओरियाना की जेब में कार की चाबी को ढूंढती है और तब उसे कार की चाबी ओरियाना के मुंह के अंदर दिखती है, जिसे पैनी किसी तरह से निकाल लेती है। और जब वो कार को स्टार्ट करने वाली होती है तभी एल्विन वहाँ पर आ जाता है और कहता है यहाँ क्या हुआ। एल्विन को देख पैनी कार का शीशा नीचे करती है और एल्विन से कहती है तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, और ये सब एक हिचहाई करने किया है जिसने ओरियाना को मार डाला है, प्लीज़ मेरी मदद करो। इस पर एल्विन पैनी से कहता है ठीक है तुम गाड़ी स्टार्ट करो। और जब पैनी गाड़ी स्टार्ट करती है तब एल्विन गाड़ी को आगे से धक्का देता है, लेकिन ठीक उसी समय वो अजनबी गाड़ी के नीचे से एल्विन के पैर में चाकू मार देता है और उसके बाद वो एल्विन को गाड़ी के नीचे खींच लेता है। और एल्विन को सामने ना देख पैनी डर जाती है और उसे ढूंढने लगती है, लेकिन एल्विन उसे वहाँ पर दिखाई नहीं देता। उसके बाद पैनी गाड़ी को स्टार्ट करती है, लेकिन गाड़ी कुछ देर स्टार्ट होने के बाद बंद हो जाती है और उसके इंजन से धुआं निकलने लगता है, जिसकी वजह से पैनी कार की खिड़की से बाहर की तरफ सांस लेती है और तभी उसे कार के शीशे में बिहाइंड यू लिखा हुआ दिखता है,
जिसे देख पैनी डरकर कार में पीछे की तरफ देखती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। और जब पैनी कार में आगे की तरफ देखती है तो उसे वहाँ पर वो किलर दिखता है, जिसे देख पैनी डरते हुए कार के शीशे को बंद कर देती है और कार में पीछे की तरफ छुपने चली जाती है। दूसरी तरफ मैरी कार से बाहर आती है और एल्विन को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर एल्विन नहीं दिखता और तभी किलर पीछे से आकर मैरी को चाकू से मार देता है। इधर एल्विन के काफ़ी देर से एडी के पास न आने के कारण एडी उसे ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ कार में पैनी दवाई खाकर सो जाती है और तब उसे सपने में वो किलर दिखता है, जिसकी वजह से पैनी डरते हुए नींद से उठती है, जहाँ पर वो देखती है कार में काफ़ी अंधेरा है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किलर ने कार की खिड़कियों पर हर जगह खून लगा दिया है। और यह सब देख पैनी डर के मारे जोर से चिल्लाती है। इधर एडी एल्विन को ढूंढते हुए जंगल में आता है, जहाँ पर एडी को ठोकर लगने की वजह से एडी नीचे गिर जाता है और तभी एडी की नज़र मैरी की लाश पर जाती है, जिसे देख एडी घबराते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो किलर वहाँ पर आ जाता है और एडी को मार देता है। दूसरी तरफ कार में पैनी कुछ सोचती है और कार में रिवर्स गियर डालती है और इसी के साथ पैनी कार की खिड़की से पैर को बाहर निकाल एक पेड़ पर जोड़ देती है, जिसकी वजह से कार थोड़ी पीछे जाती है। और यह होता देख पैनी कार की खिड़की से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर नहीं आ पाती। उसके बाद पैनी दोबारा से कार की खिड़की से पैर बाहर निकाल कार को पीछे करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार किलर पैनी के पैर को पकड़ लेता है और उस पर चाकू से हमला करता है, जिसकी वजह से पैनी के पैर की एक उंगली कट जाती है। उसके बाद पैनी अपने पैर पर कपड़ा बांधती है और वहीं पर सो जाती है। और कुछ समय बाद जब पैनी सोई हुई होती है तब किलर कार की डिग्गी से हाथ डालकर पैनी के बालों को पकड़ता है, जिसके बाद पैनी किसी तरह किलर के हाथ को काटती है और अपने आप को बचाती है। और थोड़ी देर बाद पैनी कार में पीछे की तरफ देखती है, जहाँ पर उसे वो जगह दिखाई देती है जहाँ से किलर के हाथ ने उस पर हमला किया था। उसके बाद पैनी उस जगह से होते हुए कार की डिग्गी की तरफ आती है, लेकिन तभी किलर डिग्गी के दरवाजे को बंद कर देता है और हंसने लगता है। और इधर कार के अंदर पैनी फिर से दवाई खाकर सो जाती है। और कुछ समय बाद जब पैनी की आँख खुलती है तो उसे वहाँ पर वो किलर दिखाई देता है और असल में ये किलर कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत होती है, जिसने शुरू से पैनी का जीना मुश्किल कर रखा है। उसके बाद वो किलर पैनी का गला दबाने लगती है, लेकिन पैनी किसी तरह उस किलर की आंख में लकड़ी डाल देती है और कार की डिग्गी के रास्ते से होते हुए कार से बाहर आती है। इधर किलर भी डिग्गी से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन पैनी डिग्गी को बंद कर देती है और तब वो वहाँ पर कुछ लाशों को देखती है। उसके बाद पैनी वहाँ से भागती है और रोड के पास आकर नीचे ज़मीन में लेट जाती है। और तभी हम देखते हैं वो किलर अब पैनी के पास पहुँच चुकी है और उसे मारने की कोशिश करती है। उसके बाद पैनी और किलर के बीच में लड़ाई होती है और तभी रोड में एक गाड़ी आती है, जिसे देख पैनी किलर को गाड़ी के आगे फेंक देती है, जिसकी वजह से गाड़ी किलर से टकराती है और किलर रोड पर गिर जाती है। उसके बाद वो आदमी पैनी को गाड़ी में बिठाता है और किलर को देखने जाता है और यह सब पैनी गाड़ी से देख रही होती है। और तभी वो देखती है किलर का हाथ हिल रहा होता है, जिसे देख पैनी डर जाती है और इसी के साथ मूवी की स्टोरी एंड हो जाती है।